जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। आज हम फिर से आपको लेके आए हैं। एक बार फिर औसत की तरफ चलते हैं और औसत में नए नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात होगी। आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इन सवालों को देखने से पहले जो हमने आपको पीछे पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि पीछे के फार्मूले। बस क्या ध्यान देना, हमें फार्मूला यानी औसत में हमें फार्मूला याद है तो सब कुछ याद है। तो हमने आपको सबसे पहले जो 3 फार्मूले बताए थे वो तीनों आपको याद होने चाहिए। हमने कहा था कि पहला क्या होता है, पहला फार्मूला ये होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत ज्ञात करने का कि कुल, देखिए पहला क्या होता है हमारा फार्मूला कि कुल संख्याओं का योग। ठीक है, कुल संख्याओं का योग, संख्या का योग। ठीक है, अब बटा क्या होता है, बटा क्या होता है कुल संख्या, कुल संख्या। यही ना होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये हमारा पहला फार्मूला होता है। जैसे हमने कहा कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, यानी कि औसत। तो हम क्या करते हैं, सब संख्याओं को जोड़ देते हैं। 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15। कितना योग हो गया इसका, 15। अब इसमें 5 से भाग दे देंगे तो 5 टाइम 15 3 आ जाएगा। पहला फार्मूला था। और हमने आपको दूसरा फार्मूला जो बताया था, दूसरा मेथड, उसमें कहा था अगर हमने संख्याएं श्रेणी क्रम में आए, यानी कि लगातार संख्याएं हैं या संख्याएं सम संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं या लगातार क्रमिक संख्याएं, यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि इससे और इसके बीच का अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि 2 और 1 के बीच का अंतर 1 होगा, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 होगा, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 होगा, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 होगा। जब अंतर समान दिखे, क्या दिखे, समान। तो जब अंतर हमारा समान दिखता है तो हम क्या करते हैं, आगे से 2 और पीछे से 2 संख्याओं को हटा देते हैं। बीच का जो बचता है वो हमारा क्या होता है, एवरेज हो जाता है, वो हमारा एवरेज यानी कि औसत हो जाता है। तीसरा फार्मूला हमारा ये था कि पहला पद धन अंतिम पद अब बटा 2, पहला पद अधन अंतिम पद। ठीक है, अब बटा 2, फर्स्ट एंड लास्ट। तो पहला पद हमारा क्या है, 1 है, दूसरा पद क्या है, 5 है, अब बटा क्या हो गया, 2। तो 5 1 6, 6 बटा 2 अर्थात 3 हो गया, 3 हो गया। क्या देखिए तीनों फार्मूलों से हमारा एवरेज कितना आया, 3 आया। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। आइए इसको मिटा लेते हैं। देखिए इसको हम कर लेंगे। हम हल्का सा आपको रिफ्रेश देना चाहते थे कि जो हमारा फार्मूला है वो याद होना चाहिए, और उसी के माध्यम से हम देखिए लगभग सारे सवालों को लगा देते हैं। और आपको यहाँ पे तो हिंट दे रहे थे हम कि आपको याद है या नहीं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जो हमारा सवाल है ये इस पे आते हैं, क्या कह रहा है। इसमें है कि 50 संख्याओं का औसत 36 है। कोई 50 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 36 है। बाद में ज्ञात किया जाता है कि बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई है, तो शुद्ध एवरेज ज्ञात करना है। कोई संख्या है 48 की जगह 23 ले लिया गया है और उसका क्या ज्ञात करना है, शुद्ध एवरेज। कितना, मान लीजिए संख्या कितनी थी, 48, और ले ली गई यानी कितना लिख लिया गया, उसमें गलती से 23, गलती से उसे क्या लिख दिया गया, 23। तो 48 में से जब हम 23 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि संख्या हमने कितना कम ले लिया, मतलब कितना हो गई। तो कितना हो गया, 48 में से 23 घटाइए, 8 में से 3 गया, 5 बच गया, और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 25 जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया, कम लिया गया। 25 जो हमारा है यही कम लिया गया। तो जो ये कम लिया गया, टोटल संख्या से इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, देखिए 25 तो हो जाएगा जो कम लिया गया है, अब बटा में क्या होगा,
कितनी संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, उसको लिख देते हैं। तो देखिए 25 से करने 25 और 25 दूना 50, 1/2। और जब 1/2 को काटेंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। कैसे होगा, जब 2 से भाग देंगे हम 1 में तो भाग नहीं जाएगी, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो हमारा क्या हो गया, यही तो है 0.5। यानी कि ये 0.5 की वृद्धि, कमी हुई थी ना, पूरे औसत में से इतने की कमी हो गई। तो हम अपने जो औसत है उसमें क्या करेंगे, इतना जोड़ देंगे तो हमारा औसत यानी कि जो गलती किए थे वो सही हो जाएगा। तो शुद्ध औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कहा है कि शुद्ध औसत, तो शुद्ध औसत बराबर हो जाएगा, जो हमारा औसत था 36 और उसी में हम क्या करेंगे, जो हमारा छूटा था उसको जोड़ देंगे। तो आ गया क्या, बराबर 36.05। यही 36.05 हमारा जो हुआ ये शुद्ध एवरेज हो गया। ठीक है, इसमें कह रहा था, देखिए एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, 50 संख्याओं का एवरेज 36 है। ठीक है, और गलती से 48 की जगह 23 लिख दिया गया है, 48 की जगह 23 लिख दिया गया है। तो अब बताइए 48 और 23 में कितने का डिफरेंट, कितने का अंतर है, 25 का। यही 25 तो कम ले लिया गया, 25 क्या हो गया, कम ले लिया गया। जब ये 25 कम ले लिया गया तो इस 25 को घटा दिए, अब ये 25 अब बटा जो संख्या हमारी थी उसको कर देंगे, तो 25 से काटेंगे तो 1/2 अर्थात 0.5। अब 0.5 जो था, ये जो 0.5 है इसको जो हमारा शुद्ध एवरेज ज्ञात करने के लिए पहले वाले एवरेज में जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल हमारा जो है ये कह रहा है कि 50 छात्रों में से परीक्षा में, किसी परीक्षा में सब बैठे हैं छात्र और उनका औसत कितना था, 65 था। और बाद में हमें क्या पता चला कि 38 अंक के बजाय किसी को 83 अंक दे दिया गया। ये तो बड़ी नाइंसाफी हुई, 38 देना था, उसको कितना अंक मिल गया, 83। तो लड़का बड़ा खुश हुआ कि हमको ज़्यादा मिला। ठीक है, तो इसका शुद्ध एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब कोई भी हुआ 38 नंबर की जगह 83 नंबर पा गया तो खुशी तो वही करेगी ना, जैसे आपको भी होगी। तो आइए देखते हैं ये कितना अधिक हो गया। जैसे इसको हमें देना था कितना, 38 नंबर, और गलती से ये पा कितना गया, गलती से ये पा कितना गया, 83 पा गया। बहुत ज़्यादा नहीं, 8 की जगह 3 और 3 की जगह 8 हो गया। तो 38 देना था और ये 83 पा गया। यह बताइए कि 38 और 83 में कितने का अंतर है, तो कितना ये अधिक पा गया, 45। ठीक है, क्योंकि 8 में से 13 में से 8 गया, 5 बचा, यहाँ बच गया 7, 7 में से ये 3 गया 4। ठीक है, कितना बचा, 45। ये जो है 45 उसको अधिक मिल गया, अरे कम मिल गया। ठीक है ना, 45 उसको अधिक जब मिल गया, जो यही हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसका संख्या कितनी थी, 50 थी। देखिए अब 45 बटा कितने छात्र थे, 50 छात्र थे। अब 45 से 50 को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। जब 45 को 50 से काट देंगे तो देखिए इसको काटेंगे तो भाग नहीं जाएगी, एक दशमलव लग जाएगा, 9 पचे 45 यानी 0.9 बार। कैसे कटेगा देखते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। आप कहेंगे आपने तो काट दिया, लेकिन आपको भी दिखा देते हैं। भाग देखने का अगर ढंग नहीं है तो बड़ा माहौल गड़बड़ है। देखिए ये 50 है, ये 45 है, भाग हमारी नहीं जा रही है। जब भाग नहीं जाती है तो हम क्या करते हैं, एक दशमलव बढ़ाते हैं और एक 0 बना लेते हैं। अब ये हो गया कितना, 50, ये हो गया 450। तो क्या होगा, भाग जाएगी 9 बार, तो 9 पचे कितना हो गया, 45 और 0 1 बढ़ गया 450। यानी यही तो हो गया, इतने की हमें क्या हो गई, कमी हुई। तो इतने का जब ये कमी हुआ तो इसमें से लाके हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों,
क्योंकि इतना तो ये अधिक पा गए थे एवरेज में से, उसके मान लीजिए इनके एवरेज में इतने की क्या हो गई, कमी हो गई बच्चों के, तो इतना जब कमी हुई उसी को हम घटा देंगे तो वो आ जाएगा। तो क्या होगा, शुद्ध औसत ज्ञात करना है, यानी कि सही औसत ज्ञात करने के लिए, सही औसत के लिए जो हमारा पुराना औसत है 65, अब 65 में से हम घटाएंगे कितना, 0.9 यानी कि 0.9, तो हमारा कितना आ जाएगा जब 65 में से घटाएंगे, ठीक है, ये हो गया 9 यानी 64.1, 64.1 आंसर। कैसे होगा एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए 65 है, दशमलव लगा के 0 बना दिए, इसमें से घटाना है 0। देखिए दशमलव के जोड़ और घटाना में दशमलव के नीचे दशमलव को लिखते हैं और बाकी अंकों को लिख लेते हैं, जैसे जोड़ेंगे और घटा सकते हैं। यहाँ हो गया 0, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ 9 है, जब घटेगा नहीं है इसके यहाँ आएगा 1, इसको देगा, यहाँ होगा 10, 10 में से 9 गया 1, दशमलव अपनी जगह पे आ जाएगा। अब बचा क्या, 4 और हो गया 6, तो 64.1, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। जो कमी थी उसको हमने घटा दिया, वो अब एवरेज क्या हो गया, मैनेज हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल तो बहुत ही जोरदार सवाल है, बस आप देखते रहिए वीडियो में और कहीं जाइए मत, बस ध्यान से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे सवाल बिल्कुल आपको समझ में अच्छे से आएंगे। आइए अगला सवाल बिल्कुल इससे अलग होगा, उसका टॉपिक भी अलग होगा। आइए देखते हैं क्या है। देखिए कह रहा है कि 10 संख्याओं, 10 संख्याओं का औसत 30 है, 30 है यदि प्रत्येक संख्या में में 5 जोड़ दिया जाए, कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो नया औसत यानी कि जो हमारा दूसरा औसत होगा उसको ज्ञात करना है। तो क्या होगा, देखिए बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी सवाल है। इसमें न कॉपी न पेन न कॉलम कुछ की जरूरत नहीं है, बस यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सवाल को हल कर दीजिए। इतना सरल सवाल है। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, कोई 10 संख्याएं हैं उनका औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। 5 जोड़ने के लिए कह रहा है तो भैया इसका औसत 30 है, इसमें 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 35 होगा। यही तो 35 हमारा नया औसत होगा। आंसर खत्म। 10 संख्याएं थी, संख्याओं का औसत 5 था, सॉरी संख्याओं का औसत कितना था, 30 था। कह रहा है 5 जोड़ दीजिए तो 35 हो गया, नया औसत हमारा 35 हो गया, खत्म। और अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसी टाइप का बिल्कुल एक सवाल और है। अगर हमें कह दिया, देखिए कह दिया कि मान लीजिए 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का औसत कितना दे दिया, 12 दे दिया। आप प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दीजिए। अब तक तो हम जोड़ दिए थे, अब क्या करें, 2 को घटा दें तो क्या कहा है, 10 है। संख्या का औसत 12, 2 घटा दीजिए तो घटा दिए तो नया औसत कितना आ गया, 10। इसका आंसर हो गया 10। तो क्या इसमें है, कुछ है नहीं है। देखते देखते इसको हल कर दीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। ये भी सवाल अपने में बहुत बड़ा दम रखता है और बहुत ही जोरदार सवाल है।
कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 14 है। 10 संख्याओं 10 संख्याओं का औसत 14 है। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 14 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? 10 संख्याओं का औसत 14 दिया है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए, 6 से गुणा किया जाए तो प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखिए, गुणा किया जाए तो नया औसत तो देखते हैं नया औसत क्या होता है। प्रत्येक संख्या में क्या करना है? हमें 6 से गुणा करना है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 14 है और प्रत्येक संख्या में 6 से गुणा कर दीजिए। तो करना क्या हमें? कर दीजिए। औसत जो है, औसत कितना दिया है? 14। और 14 में जब हम 6 का गुणा कर देंगे तो 14 छक कितना होता है? 84। पहाड़ा याद कर लीजिएगा भैया, बिना पहाड़ा याद किए काम नहीं चलेगा। ठीक है, कम से कम कितना हूँ कम, यदि पहाड़ा आपको याद हो तो 20 तक तो आना ही चाहिए, 1 से 20 तक। ठीक है, इतना पहाड़ा तो आपको आना ही चाहिए। देखिए, कभी कभी पहाड़ा जो हम बता रहे हैं कि 20 तक आना चाहिए, छोटे बच्चों से पूछिए ना तो वो क्या करते हैं? 2 का पहाड़ा सुनाते हैं। 2 का 2 दूनी 4, 2 3 6 4 2 5 10, 2 6 12, 2 14 16, 2 9 18 और कहते हैं 2 दाम में 20। लीजिए, हमको 20 तक पहाड़ा याद हो गया। तो वो काम मत करिएगा कि आप भी कहिए 2 दाम में 20 और 20 तक पहाड़ा क्या करिए? याद हो गया। पहाड़ा याद रहेगा तो आपको गुणा भाग करने में आसानी होगी। तो मिनिमम कम से कम तो 20 तक का आपको पहाड़ा याद ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब हाल करेंगे 2 दवा में 20, तब तो हो गया काम खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या कहता है। बहुत से बच्चों से, जब छोटे छोटे बच्चों को आप पूछिए, उनको जब पहाड़ा नहीं याद होता है, 2 तक पढ़े रहते हैं ना, तो कहेंगे 2 दवा में 20 हो गया, हमको 20 तक पहाड़ा याद है। कोई 3 संख्याएं क्रमशः 4 संबंध 5:6, यानी 4:5:6। ठीक है, के अनुपात में है, के अनुपात में है, के अनुपात में है और उनका औसत दिया है 25 और उनका औसत 25 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए, कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत दिया है 25। जब औसत 25 दिया है तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ज्ञात करिए। सबसे बड़ी बात कि 3 संख्याएं हैं और औसत कितना दिया है, 25 दिया है। तो 3 संख्याओं का औसत यदि हमें 25 दिया है तो उनका योग ज्ञात करना होगा। तो क्या करते हैं, इस संख्या का इसमें हम क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। अब देखिए, यहाँ कर दीजिए 25 का पहाड़ा आ गया, तो कुछ ऊपर और नीचे याद कर लीजिएगा। तो 25
25 तिया कितना होगा 75, तो इसका 75 क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा, किसका, तीनों संख्याओं का योग होगा 75। अब कहता है कि इनका अनुपात 4:5:6 है, 4:5:6 है। जब इसमें 4 और 5 और 6 का अनुपात है आज थोड़ी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है। देखिए कह रहा है इनका अनुपात जो है 4, 5, 6 है, तो इनके अनुपात का हम योग कर लेंगे। क्या करेंगे, योग कर लेंगे। तो 6, 4, 10, 5, 15, इनका अनुपात का योग क्या हो गया 15। तो 15 का हम जो ये योग था, इस योग में इसके योग से भाग देंगे, तो 15 कम 15, 15 पचे 75, कितना आ गया 5 आ गया। कितना आया 5 बार में कट गया। अब कह रहा है कि सबसे बड़की संख्या, तो देखिए सबसे बड़की संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। देखिए जब सबसे बड़की संख्या कहा ना, तो एवरेज में सबसे बड़का कौन है 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या में 5 का गुणा कर दीजिए, 5 6 का 30, सबसे बड़की संख्या। अगर कह दे सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या लीजिए, इसी में इसी सवाल को हल कर देते हैं। जब छोटी संख्या कह दे तो 4 और गुणे 5 कर देंगे, तो 5 चौका 20, ये हमारी छोटी संख्या हो गई। अब आइए सवाल को एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। इसमें क्या हुआ है, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है, और उनका औसत 25 है। तो मान लीजिए तीनों संख्याओं का औसत हमें कितना दे दिया है 25। 3 संख्याएं हैं, इनका औसत 25 है। कह रहा है 3 संख्याएं हैं, देखिए यही 3 है, ये हिंदी में लिखे हैं, यहाँ अंक में लिख दिए तो गड़बड़ाइएगा मत, यही 3 यहाँ पर भी है। तो 3 संख्याओं का औसत 25। अब इनका हमें योग ज्ञात करना होता है, तो औसत में संख्या का क्या कर देते हैं, हम गुणा कर देते हैं। तो 25 गुणे 3 कर दिए तो 75, यानी कि संख्या का क्या हो गया, हमें योग पता चल गया। जब इसका योग पता चल गया तो इनके अनुपात का भी हम योग ज्ञात करते हैं। तो 4:5:6 है, इसका योग करेंगे 15 हुआ। अब इसके अनुपात के योग से जो हमारा संख्याओं का योग था उसमें भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो 5 बार में कट गया। अब ज्ञात करेंगे कि कौन सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या तो 6 है, और 6 में क्या कर देंगे, जो इसका अनुपात का योग आया था उसमें गुणा कर देंगे 30, तो 30 सबसे बड़ी संख्या हो गई। और कह देता कि छोटी संख्या है तो 4 में 5 का गुणा कर देते, क्यों, क्योंकि इनको काटने के बाद जो यही 5 आया है, इसी 5 का हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो क्या हो गया, छोटी संख्या हो गई 20। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात कि बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो लाएं तो वो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए वंदे मातरम।